वेलकम टू द सीरीज ऑफ ENG 101 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ENG 101 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको पहला लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 1 है वो करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी यूजेज। अब डिक्शनरी जो है उसका इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाता है। तो पहले यूजेस ऑफ अ डिक्शनरी यानी कि जो लैंग्वेज डिक्शनरी होती है उसके जो यूज़ हैं। लैंग्वेज डिक्शनरी जो है वो सर्व करता है एक एसेंशियल टूल के तौर पर जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले होते हैं, और इसके अलावा जो यूज़र्स होते हैं लैंग्वेज के उनके लिए भी ज़रूरी होती है डिक्शनरी। ये जो है प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव जो है रिसोर्स अंडरस्टैंड करने के लिए। बहुत से जो एस्पेक्ट होते हैं वर्ड्स के, मुख्तलिफ वर्ड्स हम देखते हैं और उनके जो फिर यूसेज होते हैं वो भी। डिक्शनरी जो है वो मदद करती है किसके अंदर, स्पेलिंग के अंदर मदद करती है, प्रोनाउंसिएशन के अंदर। डिक्शनरी के अंदर हमें स्पेलिंग भी मिलती है और ऐसी डिक्शनरी भी होती है जिनसे हमें प्रोनाउंसिएशन भी पता चलती है। इसके अलावा ग्रामर भी हम जो है वो समझते हैं, और जो कॉम्प्रिहेंशन होती है वर्ड की जो मीनिंग्स होती हैं, और ये पार्टिकुलरली यूज़फुल है स्टूडेंट्स के लिए भी, इसके अलावा राइटर्स के लिए भी, और इसके अलावा प्रोफेशनल्स के लिए भी जिनको ज़रूरी होता है एक्यूरेसी भी और क्लैरिटी भी उनकी जो लैंग्वेज यूज़ होता है। कंसल्ट करते हुए डिक्शनरी को यूज़र्स जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं करेक्ट स्पेलिंग भी जो है उनके वर्ड्स की, और अंडरस्टैंड ये भी कर सकते हैं कि कैसे प्रोनाउंस किया जाए उनको यूज़ करते हुए फोनोमिक सिंबल्स, और आइडेंटिफाई करना उनका जो ग्रामेटिकल रोल्स हैं, जैसे कि नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया वगैरह। और इसके अलावा ये कि डिक्शनरी ऑफ़र करती है इंसाइट जो ओरिजिन ऑफ वर्ड्स हैं, यानी कि मुख्तलिफ वर्ड्स के मुख्तलिफ ओरिजिन्स होते हैं कि कहाँ से कौन सा वर्ड आ रहा है। अब इंग्लिश के अंदर बहुत से वर्ड जो है वो लैटिन ज़बान से हैं, और इसके अलावा फ्रेंच और ग्रीक से भी हैं। तो पता चलता है कि हमें कौन से वर्ड्स जो है वो कहाँ कहाँ से आए हैं, कौन सी लैंग्वेजेस से आए हैं, और उनकी फिर जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है ये भी हमें पता चल जाती है। और इसके अलावा जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, ये जो है इनवैल्यूएबल है दोनों के लिए, लिंग्विस्टिक स्टडी और जो प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन है दोनों के लिए। डिक्शनरी जो है वो हेल्प भी करती है यूज़र्स को कि वो इंडिपेंडेंट लर्नर भी बन जाते हैं, कि ख़ुद से वो सीखते हैं और फिर वो एक्सप्लोर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं लैंग्वेज को ख़ुद से ही। डिक्शनरी को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो ये जो है डिक्शनरी इज़ डिफाइंड एज अ बुक और डिजिटल रिसोर्स डेट लिस्ट एंड रिकॉर्ड्स वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज। आज के दौर के अंदर इसकी डेफिनेशन यही है कि डिक्शनरी जो एक तरह की एक बुक है, और या फिर डिजिटल रिसोर्स भी हो सकता है। पहले के दौर में सिर्फ एक बुक होती थी, लेकिन आज के दौर में डिजिटल रिसोर्स भी है, डिजिटल फॉर्म में भी ये हो सकती है, जिसके अंदर लिस्ट होती है और रिकॉर्ड होता है वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज का। आप देखते हैं कि इसके अंदर कई सारे हज़ारों की तादाद के अंदर वर्ड्स जो है हमें दिखाई देते हैं, और ये प्रोवाइड करती है डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है अबाउट ईच वर्ड, हर वर्ड के बारे में हमें, इंक्लूडिंग उसके अंदर उसकी स्पेलिंग आ जाती है, उसकी प्रोनाउंसिएशन आ जाती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन सा वर्ड जो है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है, मुख्तलिफ यानी कि हर जो है वो वर्ड किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक होगा, यानी कि नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा या एडवर्ब होगा। इस तरह में कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा ज़रूर होता है। और इसके अलावा जो ओरिजिन डिटेल है कि वो कहाँ से आया वर्ड, और जनरल जो है इंफॉर्मेशन वगैरह, और भी बहुत सी चीज़ें जो है इसके अंदर होती हैं। और जो स्पेलिंग सेक्शन होता है वो हेल्प करता है यूज़र को आइडेंटिफाई करने में जो करेक्ट फॉर्म होती है एक वर्ड की, और रिकग्नाइज करना अल्टरनेटिव स्पेलिंग, जैसे कि कैटलॉग या फिर जैसे अब अच्छा, अब ये कि कैटलॉग जो है वो CATALOG है एक तरफ, तो एल एक तरफ है CATALOG ये है। प्रोनाउंसिएशन गाइड करती है कि यूज़ किया जाए फोनेमिक सिंबल्स, ताकि टीच करें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और जो पार्ट ऑफ स्पीच सेक्शन होता है वो कैटेगराइज करता है वर्ड्स को, जैसे कि आपको बताया गया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या है, वर्ड्स की को कैटेगराइज किया जाता है नाउन के अंदर, प्रोनाउन के अंदर, वर्ब के अंदर, एडवर्ब के अंदर, एडजेक्टिव्स के अंदर, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, तो इस तरीके से। और ये मदद करता है ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग के अंदर। और वर्ड सेक्शन जो होता है वो ट्रेस करता है एटिमोलॉजी जो है वर्ड्स की, शो करता है वो जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं
और जो एवोल्यूशन हुआ है वर्ड का वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुआ है, मीनिंग्स जो है उनको एक्सप्लेन किया जाता है डेफिनेशन के साथ, और कॉन्टेक्चुअल एग्जाम्पल हेल्प कर रही होती हैं यूज़र को कि वो चूज़ करें जो बहुत सही जो मीनिंग्स होते हैं। और यूसेज लेबल्स भी होते हैं, जैसे कि BR ब्रिटिश के लिए, AM जो है अमेरिकन के लिए, FML जो है फॉर्मल, और INFML जो होता है इनफॉर्मल के लिए, और SL जो है स्लैंग के लिए। ये गाइड करता है यूज़र्स को जो अप्रोप्राइट कॉन्टेक्स्ट है हर वर्ड का, हर वर्ड को मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो वो देखा जाएगा। सिनोनिम और एंटोनिम जो होते हैं ये जो है एक्सपेंड करते हैं वोकेबलरी शो करते हुए कि रिलेटेड और अपोजिट वर्ड। सिनोनिम होंगे तो रिलेटिव होंगे, एंटोनिम होंगे तो अपोजिट होंगे। इसके अलावा फॉरेन वर्ड्स और जो फ्रेजेस होते हैं कॉमनली यूज़ होते हैं इंग्लिश में, उनको भी एक्सप्लेन किया जाता है। जनरल इन्फॉर्मेशन जो है उसमें शामिल हो सकता है डेटा लोगों के बारे में, प्लेसेस के बारे में, कंट्रीज़, नेशनैलिटीज़। इसके अलावा स्पेलिंग रूल्स, पंक्चुएशन, कॉमन फर्स्ट नेम्स, वेट्स एंड मेजर, और कन्वर्जन टेबल्स वगैरह। सो नाउ द स्पेसिफिक यूजेस ऑफ अ डिक्शनरी। अब जो डिक्शनरी के स्पेसिफिक यूजेस की हम बात करें अगर, सो डिक्शनरी जो सर्व करती है मल्टीपल स्पेसिफिक फंक्शन जो कि बढ़ाता है लैंग्वेज लर्निंग और यूजेज। पहली चीज़ तो ये कि ये जो है क्लैरिफाई करती है स्पेलिंग, स्पेशली जो है वर्ड्स जो कि कंफ्यूज करने वाले होते हैं, या फिर मल्टीपल स्पेलिंग्स होती हैं, एक से ज़्यादा भी स्पेलिंग्स होती हैं। जैसे कि कैटलॉग की आपको बताया गया कि CATALOGUE है, या फिर CATALOG है। और दूसरी चीज़ ये प्रोनाउंसिएशन जो प्रोवाइड करती है, जो कि गाइड करती है फोनेमिक सिंबल जो कि क्रूशल होते हैं करेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। और तीसरी चीज़ ये कि डिक्शनरी इंडिकेट करती है जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, एक वर्ड का, जो कि हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में उसका ग्रामेटिकल रोल, कि अब क्या है, या तो वो नाउन है, वो वर्ड, या फिर वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और चौथा ये कि ये रिवील करता है जो ओरिजिन ऑफ वर्ड्स हैं, कि वर्ड्स जो है वो कहाँ से आ रहे हैं। और पांचवा ये कि डिक्शनरी प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन, और अक्सर उसमें लिस्ट होती है मल्टीपल मीनिंग्स, और इनकरेज किया जाता है यूज़र को कि सेलेक्ट करें वो जो कि बेहतर कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हो। छठा ये कि इसमें शामिल होते हैं यूजेज लेबल जो कि इन्फॉर्म करते हैं यूज़र को कॉन्टेक्स्ट के बारे में, जैसे कि आपको बताया गया था कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, ब्रिटिश है, अमेरिकन है, स्लैंग है, पोइटिक है, प्लूरल है, ऑब्सोलेट टर्म है। और सेवन्थ ये कि डिक्शनरीज़ के अंदर लिस्ट होती है सिनोनिम और एंटोनिम्स की, जो कि मदद करते हैं वोकेबलरी एक्सपेंशन और जो नुएंस्ड एक्सप्रेशन होते हैं। और आठवां ये कि ये एक्सप्लेन करते हैं फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजेस जो कि कॉमनली इंटीग्रेट होते हैं इंग्लिश में। और नाइन्थ ये कि ये ऑफ़र करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि वैरी करती है डिक्शनरी बाय डिक्शनरी, जिसमें शामिल होता है डेटा लोगों के बारे में, जगह के बारे में, कंट्रीज़, नेशनैलिटीज़, स्पेलिंग रूल्स, पंक्चुएशन, कॉमन फर्स्ट नेम वगैरह। सो नाउ हाउ टू यूज़ आर डिक्शनरी इफ़ेक्टिवली। एक डिक्शनरी को इफ़ेक्टिवली तौर पे किस तरीके से यूज़ किया जाए। यूज़ करना डिक्शनरी को इफ़ेक्टिवली में ये होता है कि अंडरस्टैंड किया जाए इसका स्ट्रक्चर भी, और जो नेविगेशन टूल्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि ये जाना जाए कि जो करेक्ट ऑर्डर होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, डिक्शनरी के अंदर आपको जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर दिखाई देते हैं जो वर्ड्स होते हैं। और ये फाउंडेशनल नॉलेज अलाउ करता है यूज़र्स को कि क्विकली जो है वो फाइंड करें एंट्रीज़ बगैर कन्फ्यूजन के। और सेकंड ये कि यूटिलाइज़ करें गाइड वर्ड्स जो कि लोकेट होते हैं टॉप के ऊपर। आप देखते हैं कि टॉप के ऊपर गाइड वर्ड्स दिखाई देते हैं, हर डिक्शनरी के पेज के ऊपर आप देखेंगे तो कुछ वर्ड्स आपको दिखाई देंगे, वो गाइड वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स इंडिकेट करते हैं फर्स्ट और जो लास्ट वर्ड होते हैं पेज के ऊपर, उसको जो वर्ड्स लिखे होंगे ऊपर या तो वो फर्स्ट वर्ड होगा और लास्ट वर्ड होगा पेज का। और ये हेल्प करते हैं यूज़र्स को कि देखें कि वर्ड जो है वो सर्च कर रहे हैं वो उस रेंज में फॉल करता भी है कि नहीं करता। और स्कैन करते हुए इन गाइड वर्ड्स को यूज़र एफिशिएंटली नेविगेट कर सकते हैं डिज़ायर्ड एंट्री। एडिशनली यूज़र जो है उनको फेमिलराइज होना चाहिए जो सिंबल्स और एब्रीविएशन यूज़ होते हैं डिक्शनरीज़ में, जैसे कि फोनेमिक सिंबल्स होते हैं और प्रोनाउंसिएशन के, और यूजेज लेबल होते हैं कॉन्टेक्स्ट के लिए जो यूजेज लेबल होते हैं। अंडरस्टैंड करने इन एलिमेंट्स को बढ़ाता है यूज़र्स की एबिलिटी के इंटरप्रेट करें डिक्शनरी की जो एंट्रीज़ होती हैं एक्यूरेटली तौर पर। रेगुलर प्रैक्टिस जो है यूज़ करने में डिक्शनरी इंप्रूव कर सकता है लैंग्वेज स्किल्स को, प्रमोट करता है इंडिपेंडेंट
लर्निंग बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस जो है कम्युनिकेशन के अंदर। अब चाहे ये प्रिंट या डिजिटल फॉर्मेट में हो, डिक्शनरीज पावरफुल टूल है कि लैंग्वेज को मास्टर किया जाए, ना सिर्फ सीखा जाए बल्कि उसको मास्टर किया जाए। नाउ दी कंक्लूजन एंड रीकैप, अब इसको कंक्लूड करते हैं आज के लेसन को और उसका थोड़ा सा रिकैप। सो डिक्शनरी जो एक वाइटल रिसोर्स होता है किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो इम्प्रूव करना चाहे लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी, और ये सपोर्ट करता है लर्निंग और प्रोवाइड करता है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, वर्ड के जो यूजेज है उसके बारे में भी, उसकी प्रोनाउंसिएशन हो गई, ग्रामर हो गई, मीनिंग हो गई। और डिक्शनरी को मास्टर करने से लर्नर जो है वो इंडिपेंडेंट भी बन जाते हैं ज़्यादा, और कैपेबल होते हैं कि वो रिजॉल्व करें लैंग्वेज रिलेटेड जो भी क्वायरीज़ होती हैं वो ख़ुद से ही करें, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि उनको किसी टीचर के पास या किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़े। और डिक्शनरी एम्पावर करती है यूज़र को कि एक्सप्लोर करें लैंग्वेज को डीपली तौर पर, अंडरस्टैंड करें नुएंसेस और कम्युनिकेट करें इफेक्टिवली। और ये सिर्फ कोई रेफरेंस बुक नहीं है बल्कि एक गेटवे होता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और कॉन्फिडेंस का। और रेगुलर यूज़ डिक्शनरी का फोस्टर करता है बेटर राइटिंग, स्पीकिंग, कॉम्प्रिहेंशन स्किल। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।